तो सर्वे पर सच्चा कौन, चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखाते हैं कि ताजा तस्वीरें क्या कुछ है और आंकड़े क्या कहते हैं। सर्वे पर सच्चा कौन लगातार जिस पर लड़ाई जारी है। हिंदू पक्ष की 3 मांग है। कोर्ट पूरे ज्ञानव्यापी परिसर को काशी विश्वनाथ का हिस्सा घोषित करे। इसके साथ ही साथ आप ये भी देखिए, कोर्ट ने यह भी कहा कि मस्जिद को ढहाने का आदेश जारी हो और मुस्लिमों के आने पर प्रतिबंध लगे, ये भी कहा गया। इसके साथ ही साथ हिंदू पक्ष की मांग है कि हिंदुओं को यहां पर मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी जाए। हिंदू पक्ष जो कि तमाम दावे कर रहा है, कोर्ट पूरे ज्ञानव्यापी परिसर को काशी मंदिर का हिस्सा घोषित करे, ये भी कहा गया। इसके साथ ही साथ ज्ञानव्यापी परिसर में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, मुस्लिम पक्ष का यह कहना कि ज्ञानव्यापी में कोई मंदिर नहीं है। काशी विश्वनाथ परिसर विवाद, 1969 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। हिंदू पक्ष का यह कहना, मुस्लिम पक्ष का कहना कि शुरू से मौजूद है यहाँ पर साक्ष्य और ज्ञानव्यापी परिसर में खुदाई कराई जाए, ये कहना हिंदू पक्ष का। मस्जिद के अंदर सर्वे की जरूरत नहीं है, ये कहना मुस्लिम पक्ष का। इसके साथ ही साथ मूल शिवलिंग और प्राचीन मंदिर के अंदर अवशेष, हिंदू पक्ष ने कहा परिसर में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं है, ये कहना मुस्लिम पक्ष का। इसके साथ ही साथ देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमले कब कब हुए। 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तोड़ दिया, ये कहा जाता है इतिहास में। इसके साथ ही साथ आगे क्या जिक्र किया गया ये भी आप समझिए, क्योंकि लड़ाई, ये विवाद बहुत पुराना और ये कयामत तक जारी रहेगी, ये कहा जाता है। 1447 सुल्तान महमूद शाह ने मंदिर तोड़ दिया, ये कहा गया। फिर उसके बाद 1669 में औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करा दिया, ये भी जिक्र किया गया इतिहास में। तो देखिए, ज्ञानव्यापी विवाद की अभी तक क्या कुछ पूरी कहानी रही। 1991 में पहली बार मुकदमा दाखिल किया गया। 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। इसके साथ ही साथ आगे जैसे जैसे तारीखें बढ़ती चली गई, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर की वैधता 6 महीने के लिए बढ़ा दी। फिर इसके बाद सन 2019 की घड़ियां जब आई तो वाराणसी कोर्ट में फिर इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई। इसके बाद आगे आप देखिए 2021 में क्या हुआ। 2021 में कहा गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानव्यापी के पुरातत्व सर्वेक्षण की मंजूरी अब दी है। तो मदन मोहन लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। मदन, ताजा अपडेट क्या कुछ है, क्योंकि आज फैसले का दिन, फैसले में क्या कुछ होने की संभावना ये तो कोर्ट पर निर्भर है, लेकिन उसके पहले सियासत किस तरह से और दोनों पक्षों का क्या कहना। मदन, अगर बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से ज्ञानव्यापी सिंगार गौरी के मंदिर का मामला है और उसको लेकर के जो सुनवाई होनी है, थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ पे कोर्ट में जो है ये फैसला को सुरक्षित रख दिया है। कोर्ट थोड़ी देर के बाद जो है अपना फैसला जो है सुना देगा। इसके पहले अगर बात किया जाए तो अलग अलग दोनों मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष ने अपने अपने पक्षों को कोर्ट के समक्ष रखा था और कोर्ट ने जो है ना उनके जो दोनों की बातें सुनी या बातें सुनकर के फैसले को जो है सुरक्षित रख लिया। मामला जो है ज्ञानव्यापी के परिसर से जुड़ा हुआ है। अगर बात करें तो उस पर लेकर के हिंदू पक्षकार ने जो है वीडियोग्राफी की बात कही थी और सर्वे करने की बात को लेकर के जो है किए थे, और जिसको कि कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि उस परिसर की पूरी जो ज्ञानव्यापी परिसर है उसकी वीडियोग्राफी कराया जाए, करा करके उसके रिपोर्ट को जो है उसके कोर्ट के समक्ष जो है पेश किया जाए। वहीं अगर बात करें तो मुस्लिम पक्षकार ने इसकी आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि जो मस्जिद परिसर की जो वीडियोग्राफी की बात कही जा रही है, उस मस्जिद परिसर में जो है वीडियोग्राफी नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां पर सिर्फ मुस्लिम जा सकते हैं और या तो सुरक्षाकर्मी जा सकते हैं। तो इसको लेकर के उनको कहा जाए तो मस्जिद परिसर के अंदर जो है इजाजत नहीं मिली, जिसके कारण जो है ना वीडियोग्राफी नहीं हो सकी। और उसके बाद जो है मुस्लिम पक्षकार जो है कोर्ट में एक अर्जी देते हैं कि जो अधिवक्ता कमिश्नर है वो पक्षपात रवैया अपना रहे हैं और जाकर के हिंदू के पक्ष में जो है ना वो तमाम वकील आपके पीछे कैमरे में देख रहे हैं। मदन, एक बार उनसे पूछिए क्या कहना चाहते हैं, उनके ज़हन में क्या है। हाँ जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो बात करना चाहूंगा। साहब ये बताइए कि आज जो है कोर्ट का फैसला आने वाला है अधिवक्ता कमिश्नर को बदलने को लेकर और तमाम जो वीडियोग्राफी को लेकर के, क्या करना चाहेंगे। देखिए, आज जो बहुत सारी आपत्तियां आई पिछले कुछ दिनों में, जब से कमीशन का आदेश कोर्ट ने किया था, तो उनके निस्तारण का और ये कमिश्नर कौन रहेगा और कमीशन की कार्रवाई में क्या क्या होगा, ये आज के फैसले का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आपके माध्यम से मैं सारे पक्षों से अपील करूंगा कि कमीशन की कार्रवाई को बाधित करने के भी बहुत सारे प्रयास हुए, वो नहीं होने चाहिए। हम सभी चाहे किसी भी पंथ के, किसी भी धर्म के अवलंबी हो, सबसे पहले हम भारत के संविधान से बंधे हैं, भारत के कानून से बंधे हैं, और यदि कोई भी कोर्ट कोई आदेश करती है तो उसका पालन करना हमारा नैतिक, विधिक और धर्म है, हमारा कर्तव्य भी है, देश के प्रति हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। अभी जो है कोर्ट ने आदेश दिया था, इसमें कहा गया था कि वीडियोग्राफी करवा करके जो है कोर्ट के समक्ष जो है उसके जो रिपोर्ट जो है दिए जाए।
लेकिन कहा जाए तो मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा उसे बाधित करने का भी आप लोगों ने आरोप लगाया, तो क्या है ये? जी हाँ, उस समय जब जो तारीख मुकर्रर की गई थी और जब हमारे कोर्ट कमिश्नर वहां पहुंचे तो उनको ये टोपी लुंगी वाले इतनी भारी संख्या में उस परिसर के अंदर जमा थे कि वो घुस नहीं पाए। इसी की तरफ मैं आपको हिंट कर रहा था। अब स्पष्ट आपने सवाल पूछा है तो स्पष्ट बोल रहा हूं कि इसको बाधित, न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने का ये जो प्रयास है, इसकी निंदा है और ऐसा कोई प्रयास भविष्य में ना हो, यह सुनिश्चित किया जाना सभी नागरिकों का। बात करें हिंदू पक्ष की, मुस्लिम पक्ष की, तो पलड़ा यहाँ पर किसका भारी दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर हम बात करें वीडियोग्राफी करने वाले शख्स की तो उनका भी यही कहना कि भगवान की कलाकृतियों को मंदिर के पीछे कुरेदा गया। भगवान शिव की तस्वीर है, वहां पर घंटियों की तस्वीर है, फूल पत्तियों की वहां पर आकृतियां बनाई गई हैं। इसके साथ ही साथ हिंदू पक्ष ने यह भी कहा कि बताइए आखिर मंदिर के आंगन में मस्जिद कहां से आ गया? हम बात कर रहे हैं पलड़ा किसका भारी और क्या कहा जा रहा है हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से। मदन जी बिल्कुल सागर, जिस तरह से अगर बात हो रही है ज्ञानवापी परिसर को लेकर के, तो ज्ञानवापी परिसर में जब वीडियोग्राफी का कार्य हुआ तो जो बाहरी क्षेत्र को लेकर के तो उसमें कई हिंदू देवी देवताओं के जो है ना विग्रह मिले जो है। उसके साथ ही साथ अगर बताया जाए कि जिस तरह से विश्वनाथ मंदिर परिसर में के अंदर में जो है एक नंदी जो है कहा जाए तो मस्जिद की तरफ जो है उसका मुंह है। ऐसा कहा जाता है हिंदू शास्त्रों में कि जिस तरफ नंदी, अगर नंदी का मुंह उस तरफ हो तो स्वाभाविक सी बात है कि शिवलिंग उसमें होगी। और ये भी है कि जहां पे अगर जितनी नंदी की ऊंचाई होगी उससे कहीं 1 से 2 फीट ज्यादा जो है शिव की जो है ना होगी, तो 5 फीट की अभी नंदी वहां पे मौजूद है। और ऐसा मानना है कि 5 से 7 फीट तक जो है वहां पे शिवलिंग भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो तमाम चीजों को लेकर के हिंदू पक्षकार जो है ये लेकर के अपनी मांगों को ये कर रहे थे कि हमारी जो है वीडियोग्राफी उससे पूरी करवाई जाए, उस परिसर के अंदर में क्या है वो सच्चाई जो है सभी के सामने आए। क्योंकि जो परिसर जो है अगर वहां पे मंदिर पहले से है तो वहां पे उस परिसर के अंदर में जो है मस्जिद कैसे आया, तो इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के हालांकि मुस्लिम पक्ष अलग जो है। देखिए मदन, आज का दिन बहुत अहम है, फैसले का दिन है। बात हम करें आगरा की, बात हम करें मथुरा की, बात हम करें काशी की, लेकिन लोगों के जहन में एक सवाल है, वो ये अब पूछने लगे क्या ये हिंदू मुस्लिम के बीच ये राजनीति करने का ये नया तरीका है? मदन से अगर बात कहा जाए तो हमें जो है अगर मंदिर और मस्जिद की जहां तक उससे बात हो रही है तो वहां पे एक तरह से कहा जाए तो जब एक लोग जो है राजनीति का इसलिए कि लोग धर्म से, आस्था से लोगों का जुड़ा हुआ है, इसमें सभी की आस्था है। क्योंकि हिंदू पक्ष अलग जानना चाह रहे हैं कि आखिर जो वहां पे जो मंदिर है या जो विग्रह वहां पे जो मिल रहे हैं तो वहां पर मस्जिद कैसे आया। हालांकि मुस्लिम पक्षकार का अपना एक अलग कहना है। उनका ये कहना है कि मस्जिद जो है पहले से, क्योंकि मस्जिद एक्ट 1991 का उसमें जिक्र किया गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि इस एक्ट में जो है ये चीज था कि 1991 में कि मस्जिद जिस तरह से लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो वहां पे लोग नमाज पढ़ेंगे, और जो लोग मंदिर यानी कि जो सिंगार गौरी का मंदिर है जो कहा जाए तो चैत्र नवरात्रि के चतुर्थी को खुलता है, यानी कि कोर्ट के उस समय पूजा पाठ करने के लिए इजाजत मांगी तो कोर्ट ने वहां पे ये कहा था कि एक मंदिर में खोल कर पूजा पाठ करा, तो एक दिन के लिए वहां पे पूजा पाठ के लिए भी खुलता है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो हिंदू पक्षकार का ये कहना है कि जो वहां पे तहखाने हैं वहां भी तमाम ऐसे विग्रह हैं जो कि एक मिल सकता है, जिससे कि ये साबित हो सकता है कि वहां पर जो है मस्जिद नहीं बल्कि ही मंदिर है। तो इन सब तमाम मुद्दे को लेकर के आज कोर्ट जो है अपना फैसला सुनाएगा। अगर कहा जाए तो दोपहर के बाद जो है एक फैसला आ जाएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने जो है कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग की थी। तो तमाम ऐसे कहे थे कि उन्होंने कहा कि जिस परिसर की जो बात कर रहे हैं मदन, फैसले पर नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे